गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT पर डिस्कस कर रहे थे। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जनरल डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। अब जो रियल एग्जाम के अंदर आता है उस पर डिस्कस करें। सबसे पहले दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मूलिकन। हुंड एंड मूलिकन according to this theory, point number 1, atomic orbitals formed molecular orbitals by linear combination of atomic orbitals, LCAO। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। सेकंड नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मीन्स टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होंगे। या मैं ये कहूँ कि n एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू टाइप्स के होंगे जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होगी, जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको बोल देंगे अपन एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals। BMO is always equal to ABMO, means atomic orbitals equal है molecular orbitals, means molecular orbitals टू पार्ट में डिवाइड हुआ, n/2 BMO n/2 ABMO। मान लीजिए n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हुए, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हुए, n/2 BMO n/2 ABMO, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे उनसे हाफ BMO बनेंगे, हाफ ABMO बनेंगे। थर्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट स्पिन, अपोजिट। जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज पर ऑफबाउ प्रिंसिपल। मीनिंग समझना, जो अपने ऑफबाउ प्रिंसिपल था, हुन्स लॉ, पॉलीज लॉ, n+l, उसी रूल से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। मतलब जिसकी एनर्जी लो है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे, जिसकी एनर्जी हाई है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करना है। फिफ्थ नंबर, बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, BE लिख देता हूं मैं, BE मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। पॉइंट नंबर 6,
6 नंबर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एमओटी एनर्जी डायग्राम इस तरह से बनाना है। ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल। ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी लेवल पे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ज़्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। अब समझना, जब इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन बी में आएंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बीएमओ बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एबीएमओ बॉन्ड ब्रेक को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन एग्जाम्पल जब लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, तो आपको याद रखना है किसी भी स्पीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी एक्सप्लेन करें तो ये 5 पॉइंट आपको लेके चलने हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। फोर्थ नंबर पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर लिखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब्सेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब तो उसको बताना है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब्सेंट है तब उसे बताना है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। स्पेशल में क्या लिखेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट डायामैग्नेटिक, प्रेजेंट पैरामैग्नेटिक। सभी स्पीसीज में ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन एमओटी के आधार पर स्पीसीज को एक्सप्लेन करें। नंबर 1 समझना, पॉइंट नंबर 1, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। मैं आपके H2 से नियोन तक पहले इंडिविजुअल एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक को एक्सप्लेन किया, समझ गया। उसके बाद पूरी एमओटी को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना। लास्ट जो बताऊंगा 10 मिनट में वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब जो अभी मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखना। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो पॉइंट नंबर ए समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। 2 एटम्स हैं, दोनों का लिख देता हूं, 1s1 1s1। बी पॉइंट मेरे था, पॉइंट नंबर बी, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। इसको ऐसे समझना, ये मेरे पास में एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल। यहां मैंने फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हाइड्रोजन का 1s1, ये मेरे पास सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का 1s1। दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। चाहे कैसे भी ले लो, पहले सीधे ले लो, बाद में स्पिन अपोजिट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही शो कर लो, मान लो। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर 2 बीएमओ फॉर्म करेंगे,
सॉरी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन इज BMO, अनदर वन इज ABMO। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। लो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल फिलअप हो जाए देन हायर में जाना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इसमें आ जाएंगे। इनको नाम थोड़ा साइड में दे देता हूं, BMO, ABMO, ABMO। अब समझना, S ऑर्बिटल में इंटरफेरेंस होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। तो समझना, यहां 1s है तो यहां पे भी मैंने लिया 1s, यहां पे भी मैंने लिया 1s। ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा बॉन्डिंग। या केवल सिग्मा 1s भी ले सकते हो, बॉन्डिंग नहीं लिखेगा। बट यहां सिग्मा स्टार लेना है। सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब MO को शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है। सिग्मा या पाई साथ में नहीं है, इसका मतलब उसको शो नहीं कर रहा। ये एनर्जी डायग्राम है। थर्ड नंबर पॉइंट, C पॉइंट समझना, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने? BMO के इलेक्ट्रॉन कितने? 2, ABMO के कितने? 0। तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। D पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर D, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आपको मॉलिक्यूल दिया है उसमें जितने एटम्स हैं उन एटम्स को लिखो। H 2 एटम्स थे, 2 एटम्स मैंने लिख दिए। अब जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है उतने बॉन्ड इनके बीच में बना लो। H सिंगल बॉन्ड H, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। H सिंगल बॉन्ड H। E पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 E एक पॉइंट और लिखना है, यहां पे कम लिखा है मैंने, ये 6 नंबर कर देता हूं। 5 नंबर पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल पहले किसका था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, EC ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा? लो एनर्जी लेवल से हायर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले कौन सा MO आया? सिग्मा बॉन्डिंग 1s। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s0। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s0। लास्ट F पॉइंट, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल तो कन्वर्ट हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, अनपेड नहीं है। ये वैकेंट है, अनपेड नहीं है। तो कैसा होगा ये? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ड्यू टू absence of unpaired electron, ड्यू टू absence of unpaired electron। ये H2 मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ MOT मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड स्पीसीज समझना, H2 प्लस आयन। अब H2 प्लस कैसे फॉर्म्ड होगा? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, H प्लस आयन, तो H एंड H2 चार्ज 0 और +1 प्लस। इसका मतलब A पॉइंट क्या आएगा इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H
एंड H प्लस। पहले दोनों एटम थे H, अब एक एटम है एक आयन है, तो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। H प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s0। 1 इलेक्ट्रॉन होता है H में, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो H प्लस हो जाएगा 1s0। VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट MOT इसको एक्सप्लेन कर सकता है। सेकंड पॉइंट समझना, बी पॉइंट, एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम को इस तरह से समझना, ये अपने पास एनर्जी लेवल है, इधर मैंने H लिया, H का मतलब हो गया 1s1, इधर मैंने H प्लस लिया, H प्लस मतलब 1s0, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरफेरेंस से एक BMO बना और दूसरा ABMO बना। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएगा, BMO में। ये अपने पास क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, अनोदर वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 1s तो ये वाला एजिटिस है, बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग। सी पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, फर्स्ट वन इज फॉर्मूला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 1, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 अपॉन 2, 0.5। नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H प्लस। पहले अपने पास क्या था, H, अब क्या है H प्लस 0.5। फुल बॉन्ड हो तो डार्क लाइन से थिक लाइन से रिप्रेजेंट करना है, हाफ बॉन्ड हो तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, डॉट डॉट, ये H प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। ई पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s1, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s0। बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन। एफ, मैग्नेटिक नेचर क्या आ जाएगा, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे जितने हो, कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक बार दोबारा इसको चेक कर लो, अब सब में सेम एक्सप्लेनेशन है। एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आगे का सारा एक्सप्लेन, यही नहीं पता तो आगे का एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। थर्ड समझना, H2 माइनस, फर्स्ट वन इज EC ऑफ H माइनस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H इज 1s1, H माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 1s2, प्लस मीन्स डोनेट किए हैं, माइनस मीन्स गेन किए। सेकंड पॉइंट, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा अपने। यहां मैंने लिया 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स H 1s1, यहां मैंने लिया H नेगेटिव मीन्स 1s2। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मेरे पास BMO बना, सेकंड मेरे पास ABMO बना। यहाँ मेरे पास आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s,
यहां मेरे पास आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग माइनस। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले लो एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, रिमेनिंग 3rd इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 डी पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H माइनस हाफ बॉन्ड है डॉटेड लाइन, E इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलाइन सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1 नेचर कैसी हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब चाहे बॉन्डिंग में हो या एंटी बॉन्डिंग में, अनपेड इलेक्ट्रॉन इट मीन्स पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये 3 स्पीसीज मैंने ली है, H2 प्लस एंड H2 माइनस। अब समझो, जब आप MOT के बेस पे किसी स्पीसीज को एक्सप्लेन करते हो तो आप स्पीसीज के बेस पे नहीं करते, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे करते हो। भी आपने जब ये एनर्जी डायग्राम बनाया तो एनर्जी डायग्राम बनाते समय आपने H या H प्लस को नहीं देखा, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसी बेस पे पूरा आगे एक्सप्लेनेशन आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह जो भी आया। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। तो इनकी जो MOT होगी, MOT एक्सप्लेनेशन, वो भी सेम रहेगी। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो एक को एक्सप्लेन कर दो, दूसरा ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे समझना, अगर मैंने इसकी बात की H2 माइनस, या मैंने इसकी बात की HHE, यहां समझना, ये था मेरे पास H माइनस, ये मेरे पास HHE, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, H में 1, HE में 2, टोटल 3। इट मीन्स दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जो एक्सप्लेनेशन H2 माइनस की है, सेम एक्सप्लेनेशन HHE की होगी। अगर मान लीजिए मुझे इसकी जगह ये दिया हुआ मिलता, इसकी जगह मुझे ये दे देते HHE, तो क्या चेंज आता समझना, एक चेंज यहां आता HE, H माइनस की जगह HE, दूसरा चेंज यहां आता HE, थर्ड चेंज यहां आता HE। इसके अलावा कहीं कोई चेंज नहीं आता। जहां जहां पे H माइनस था वहां पे मैंने HE लिखा है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। एक चीज और समझना, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं A सिंगल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B, A ट्रिपल बॉन्ड C, A ट्रिपल बॉन्ड B, कौन से मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना इजी है, तो इसमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहां 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं या 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट होगी,
इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। यदि मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो स्टेबल ज़्यादा होगा। चाहे आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूछे, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से समझना, अपने ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर, बट यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ए एंड बी ने एक गाय खरीदी, काऊ, ये गाय है, इन्होंने इस गाय को ला करके एक सिंगल रस्से से बॉन्डेड कर दिया। अब ये रस्सा तुड़वा के भाग जाए तब तो स्टेबिलिटी कम है, रस्सा तुड़वा के नहीं भागे तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैं इसको 1 और इसको 2 रोप से बॉन्डेड कर दूं तब तो स्टेबिलिटी 2 रोप वाले की ज्यादा होगी, बट दोनों को सिंगल रोप से बांधा है। अब डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है। मान लो ये जो काऊ है ये बहुत शांत है, इसमें कोई रिपल्सन फोर्स नहीं, मतलब इसमें अट्रैक्शन फोर्स है, ये इतनी डेंजर है, किसी को देखते मारने के लिए भागती है, इसमें रिपल्सन फोर्स है। तो जिसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा है वो इसको तुड़वाने की कोशिश करेगी तो ये तुड़वा के चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो आपको चेक करना है, रिपल्सन फोर्स होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब इनको कैसे देखे समझना, मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम। अब आप ऐसे देखोगे, ये मेरे पास BMO है और ये मेरे पास ABMO है। BMO बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स को शो करता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग शो करता है, मतलब रिपल्सन फोर्स शो कर रहा है। इसका मतलब अगर BMO में इलेक्ट्रॉन है तब तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ABMO में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन फोर्स होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। अब मेरा क्वेश्चन समझना, अपने से ये पूछा, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी H2 प्लस, H2 माइनस, HHE एंड H2। तीनों अपने अभी पढ़ा है, वापस चेक कर लेंगे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर था 1, इसमें बॉन्ड ऑर्डर था 0.5, इसमें 0.5, इसमें 0.5। अब ये बात तो अपने समझ में आ गई कि जिसमें बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी हुई? H2 की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बाकी रिमेनिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 0.5। तो इसको ऐसे चेक करना, ये मेरे पास H2 मॉलिक्यूल था, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। H2 प्लस में चेक करना, H2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर था 0.5। अब इस 0.5 में चेक करना, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होने का मतलब रिपल्सन फोर्स नहीं होगा। अगर H2 माइनस या HHE की बात करें तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, बट यहां
एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये रिपल्सन फोर्स शो करेगा, H2 प्लस रिपल्सन फोर्स शो नहीं करता। तो जहां रिपल्सन फोर्स होगा वहां स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इट मीन्स अपने पास इनमें ये रिपल्सन शो नहीं करता, ये रिपल्सन शो करता है और ये दोनों सेम है। सबसे पहले कौन आएगा, H2 माइनस और HHE, इससे ज़्यादा कौन आया H2 प्लस, और हाईएस्ट में कौन आया H2। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। HHE मैंने साथ में काउंट कर दिया, बाकी मोस्ट क्वेश्चन ये आएगा H2 माइनस H2 प्लस H2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करो। ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको, अभी तक मैंने एक एग्जाम्पल कराया आपको हाइड्रोजन का लेकर, H2 प्लस H2 माइनस। अब सेकंड एलिमेंट पे आते हैं अपन। He2 या MOT ऑफ हीलियम, ऐसा लिख दो, MOT ऑफ हीलियम, या ऐसा भी आ सकता है हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट फॉर्म्ड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। या तो क्या होगा MOT ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, या हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट फॉर्म्ड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। तो समझना ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 1s2, MO डायग्राम ले इसका, एनर्जी डायग्राम, ये एनर्जी लेवल 1s2 one is BMO, another is ABMO। ये बना सिग्मा बॉन्डिंग 1s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहां जाएंगे, 2 यहां पे आएंगे। C पॉइंट, पॉइंट नंबर C, बॉन्ड ऑर्डर BE माइनस ABE अपॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2, एंटी बॉन्डिंग आर ऑल्सो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। D पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां आपको जो हेडिंग में दिया था वो एक्सप्लेन करना है। हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ MOT, तो वो रीजन लिखना है, यहां लिखना है हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज मत लिखो, इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू जीरो बॉन्ड ऑर्डर। जब बॉन्ड ही नहीं बना, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, 2 एटम्स के बीच बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर एटम के फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। इसका तो हीलियम गैस एटम के रूप में एग्जिस्ट करती है, मोनो एटॉमिक है, ये कभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करती, ये यहाँ लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, DF, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसमें स्पेशल करैक्टर नहीं लिखना है,
क्योंकि अपने मॉलिक्यूल तो बना ही नहीं। जब मॉलिक्यूल नहीं बना तो पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक कुछ भी नहीं लेना है। नेक्स्ट समझना, Li मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल, A पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम क्या आ जाएगा 1s2 2s1। तो मैंने 1s2 के लिए लिया हीलियम और यहाँ लिखा 2s1। मैं चाहता तो इसको वैसे लिख देता 1s2 2s1, या मैंने ऐसे लिख दिया हीलियम 2s1। नेक्स्ट समझना Li हीलियम 2s1। एनर्जी डायग्राम समझना, एनर्जी डायग्राम। अब आप इसको एक बार 1s2 कंसिडर करते हुए चलो, 1s की एनर्जी कम होगी 2s की ज्यादा होगी। तो मैंने ऐसे लिखा 1s2 सेकंड 2s1 एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड लिथियम के लिए इसके सामने लिखा 1s2 2s1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन। इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड हुए। वन इज BMO, अनदर इज ABMO। सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इससे 2 फॉर्म्ड हुए, ये 2s है तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये एम्प्टी रहेगा। तो आप एक बार अच्छे से समझना, ये हीलियम के अंदर आया था। अपने डायग्राम देखो, हीलियम के अंदर 1s2 1s2, हीलियम वाला सेम आ गया यहां, फिर ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ, चलो इसका आगे देखेंगे। B पॉइंट हो गया ये एनर्जी डायग्राम। C पॉइंट समझना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। इसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जहां जहां B लगा हुआ है। B के 2 इलेक्ट्रॉन, B के 2 इलेक्ट्रॉन फॉर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां 2 यहां 0, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। मैं इसको काउंट नहीं करूं, इसके कारण तो 0 हो रहा है। देखो 2 - 2 अपॉन 2 0, 2 - 0 अपॉन 2 बराबर 1। तो मैं इसको 2 - 0 अपॉन 2 इक्वल 1 भी ले सकता था। इसको यदि मैं कंसिडर नहीं करता तो ये हाइड्रोजन के सेम हो गया। देखो जो डायग्राम हाइड्रोजन में था वो सेम डायग्राम आएगा, ये वाला। केवल डिफरेंस नंबर ऑफ सेल का है। यहां पे लिथियम के अंदर यहां 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन में 1 था, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। अब इसमें ऐसे समझो, इसके लिए मुझे D पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेना हो तो क्या आएगा, Li सिंगल बॉन्ड Li, जितना बॉन्ड ऑर्डर है उतना Li के बीच में लिखिए। E पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां मैंने हीलियम लिखा है, इसका मतलब ये तो एज इट इज आएगा, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्या आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन आफ्टर सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 एंड फाइनल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0। सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0। अब ऐसे समझना, नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 2 3
4, फर्स्ट ऑर्बिट को नाम देते K, सेकंड L, थर्ड M, फोर्थ N। 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये फुलफिल हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये फुलफिल हो जाएगा, 2 इसमें 8 इसमें। तो अगर मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, हीलियम की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, तो लिथियम आते 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो कंप्लीट फुलफिल है। ऐसी नियोन के बाद जैसे सोडियम आएगा तो अपने इसमें आ जाएंगे N। तो अभी 1 सेल फर्स्ट ऑर्बिटल फुलफिल है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? K से। फर्स्ट को किस से रिप्रेजेंट करेंगे? K से। कब? जब ये फुलफिल हो। तो ऐसे समझो ये मेरे पास 1s है, 1s और फुलफिल है, तो मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 के लिए मैंने K लिखा, K का मतलब फुलफिल है तभी लिखा है। ऐसी एंटी बॉन्डिंग भी फुलफिल है, इसको मैंने लिख दिया K स्टार। अब केवल मुझे ये लिखना है सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0। आप चाहे तो ऐसे लिख दो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, और चाहे तो इतना ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस H2 मॉलिक्यूल, जो डिफरेंस H2 मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम में समझना 1 1 2 और हीलियम में जो डिफरेंस है 2 2 2 2, उतना ही डिफरेंस लिथियम एंड बेरिलियम में होगा, केवल नंबर ऑफ सेल चेंज होगा। नंबर ऑफ सेल चेंज होने का मतलब अगर मान लो मैं यहां बेरिलियम लेता तो यह आता 2s2 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 2s2, यहां 2 आ जाते, बाकी सेम रहता। यानी कि एक बार ऐसे समझना, जो हीलियम के अंदर लिया था वो सेम चीज मैं बेरिलियम के लिए ले रहा हूं, समझना। Be को एक्सप्लेन करना है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं Be2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। जो हीलियम में था वो सेम इसमें लेना है। तो फर्स्ट क्या आएगा? A पॉइंट EC ऑफ बेरिलियम क्या आ जाएगा? हीलियम 2s1 हीलियम 2s1। अब मैं चाहे तो 1s को बनाऊं चाहे तो मत बनाऊं, क्योंकि वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो कुछ जरूरी नहीं है कि उसको बनाए, बट बनाए तो सेम पहले वाला डायग्राम बना दिया मैंने। वन एस टू सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भी 2। वहां यहां 1 1 था तो यहां 0 था, यहां 2 2 आ गया। इसका मतलब C पॉइंट क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, केवल इससे ले 2 - 2/0, कंप्लीट से ले तो 4 - 4/2 0। D पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेरिलियम अणु इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू 0 बॉन्ड ऑर्डर। जब बॉन्ड ही नहीं बना तो मॉलिक्यूल कैसे बने?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, आपको यहाँ लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसी आपको पूरा लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं इसके लिए लिख देता हूँ के, फिर इसके लिए के स्टार, फिर ये वाला आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, नेक्स्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0। इस तरह से आज अपनी हाइड्रोजन H2 प्लस H2 माइनस HE हीलियम लिथियम बेरिलियम की MOT स्टडी की। कल अपन स्टडी करेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन की MOT। नियोन के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।